छत्तीसगढ़ में मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है और इस समय हमारे साथ सीएम इन वेटिंग भूपेश बघेल मौजूद हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं, कितनी आशाएं, परिणाम अभी शुरुआती रुझान आपके तरफ? पूरे प्रदेश से जो रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है, जिसकी हम लोग अपेक्षा कर रहे थे और निश्चित रूप से जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगा कांग्रेस की लीड और बढ़ती जाएगी। सर, किस तरह की उम्मीदें हैं, कितनी सीटें जा सकती हैं? देखिए, अभी जो प्रारंभिक रुझान है उसमें निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि हम स्पष्ट बहुमत की ओर जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो विश्वास और उम्मीद है वो 2/3 बहुमत से अधिक का होगा। सर, किससे श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि 15 साल बाद सत्ता में वापसी की ओर कांग्रेस दिख रही है? निश्चित रूप से राहुल जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथियों को जो उत्साह दिया, जिस प्रकार से समय समय पर आकर हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, तो सबसे पहले इसका श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है। फिर हमारे प्रभारी पुनिया जी, जो हम लोगों को लगातार यहाँ आके हर कार्यक्रम में वो शामिल होते रहे, हमारे प्रभारी सचिवगण और हमारे जो प्रदेश की जो लीडरशिप है, जो कलेक्टिव लीडरशिप में हम लोग सब मिल के काम किए हैं। और सबसे अधिक जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, जो हमारे साथियों ने जो काम किया, दिन रात मेहनत किया, जिन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, कितनी धाराएं उन पे लगी, लेकिन कांग्रेस के लिए आम जनता के हक की लड़ाई। इनकम्बेंसी भी इसमें कोई योगदान है? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। रमन सिंह के जितने भी उसके परिवार के लोग जितना भ्रष्टाचार किए हैं, एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी कुल मिला के कहना चाहिए कि आपकी जीत का कारण बनी है? दोनों कारण हैं, एक तो उनके एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे तरफ हमारे कांग्रेस के साथियों के जो संगठन प्रशिक्षित जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो साथी रहे हैं, उनकी जो मेहनत है, तो दोनों को मैं इसका श्रेय देना। सर, आपको वेटिंग सीएम कहा जा रहा है, कितने आशान्वित हैं आप? क्या शपथ ग्रहण करने कुछ बातचीत हुई है? देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुमत लाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और ये स्पष्ट दिख रहा है कि बहुमत आ रहा है। अब आगे जो है विधायक साथी हैं और हाईकमान है, ये मिलकर तय कर। किस तरह की प्रक्रिया है सर? हम लोग सुन रहे हैं कि आज शाम तक तमाम विधायकों को जो जीत दर्ज कर चुके हैं उन्हें आपने बुलावा भेजा है, कुछ हॉर्स रेडिंग की भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है? देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जहां जैसे नेता हों इस देश में और रमन सिंह जैसे मुख्यमंत्री हो, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सारी तैयारी करके रखे हैं। जोगी ने भी कुछ प्रभाव डाला लगता है आपको? जोगी का प्रभाव कुछ दिखाई नहीं देता। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम करते रहे और इसको जनता। बीएसपी का एक निश्चित आधार रहा है, जो 1 सीट या 2 सीट हम जीतते रहे, उसमें भी। जिस तरह के रुझान मिल रहे हैं उससे जो मैदानी इलाका है, ट्राइबल्स का इलाका है, बस्तर का है, सरगुजा का डिवीजन है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो कैंपेनिंग रही बीजेपी से कुछ हटके रही आपकी, या फिर कई जगह पे ये भी देखा गया कि जो चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस जनता हो गया था, माफ कीजिएगा, बीजेपी वर्सेस जनता हो गया था? बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बीजेपी वर्सेस जनता हो गया था और इसको इस लड़ाई को खड़ा करने में हमारे साथियों का बड़ा योगदान रहा है, जो साथियों ने इस लड़ाई को जनता वर्सेस बीजेपी कर दिया। सर, कब तक विधायक दल की बैठक होगी, कब तक? ये तो हाईकमान ही तय करेगा। हाईकमान जिस प्रकार निर्देश देंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, वो तिथि तय करेंगे। जाहिर है बीजेपी को पहली बार कांग्रेस ने बड़ी शिकस्त दी है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं और कांग्रेस को पूरी तरह से आशा है कि सरकार वही बनाएगी।